अक्सर क्या होता है कि हमारी कढ़ी जो पकाते हुए या तो फट जाती है या फिर ज़्यादा पतली बन जाती है या फिर एक्स्ट्रा गाढ़ी बन जाती है। हम समझते हैं कि शायद बेसन ज़्यादा डालने की वजह से कढ़ी सही बनती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज इन्हीं तमाम टिप्स के साथ कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी के साथ फिर से हाजिर है। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। अल्लाह के पाक नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले हमारी एक पहली मिस्टेक होती है कि हम चीज़ों को मैयर करके नहीं डालते। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि कटोरी ले लेनी है, उसमें जितना आपका दही है उसका चौथाई हिस्सा आपने बेसन लेना है। यहाँ पर मेरे पास 4 कटोरी मैंने उसी कटोरी के साथ दही ले लिया है और 5 चम्मच उसी लिहाज से मेरे पास बेसन के हैं। बेसन और दही को हमने ब्लेंडर में डाल दिया है। साथ ही मैंने इसके अंदर हल्दी डाल देनी है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। हल्दी आपने बिल्कुल जो है इतनी ही रखनी है और थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे हम उसी कटोरी के अंदर जहाँ जिसके साथ हमने दही ऐड किया था। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए ब्लेंडर में डाल के, और मक्खन ऊपर आपका बिल्कुल भी ना है। 1 से 2 मिनट के लिए ही आपने इसको चलाना है। तो अब यहाँ पर मैंने ये ब्लेंड करके साइड पे कर लिया है और अब हम बना लेते हैं पकोड़े। पकोड़े बनाने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 चम्मच के करीब यहाँ पर बेसन लिया है। आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा जितने आप बनाना चाहें, लेकिन आपने मेजरमेंट करके ही ये रेसिपी बनानी है। इसके लिए हमने सबसे पहले 10 चम्मच ले लिया है यहाँ पर बेसन, और बेसन के साथ ही मैंने डाल दी है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक है और इसके साथ ही रेड चिली पाउडर है मेरे पास। और यहाँ पर मैंने काट लिया है जी हरा लहसुन जिसे कहते हैं हम, और इसको हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे पालक है बारीक कटी हुई, तकरीबन आधा कप के करीब, और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएं। ये स्टेप्स करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है कि हमारे जो पकोड़े हम बना रहे होते हैं ना, तो वो सख्त बन जाते हैं, या फिर जैसे ही हम कई लोगों के घरों में ऐसा होता है कि कड़ी बनाते हुए जैसे वो लोग पकोड़े कड़ी में ऐड करते हैं तो उनका साइज़ डबल हो जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही पकोड़े बनेंगे, सोट से और फूले फूले से। इसके लिए हमने क्या कर लिया, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स करके तो साइड पे कर दिया था। प्याज ले लिए है, आधी प्याज मैंने बचा ली थी, और यहाँ पर देखिए जो आधी प्याज थी उसको मैंने बिल्कुल स्लाइसेस में काट लिया। अब हमने गरम तेल ले लिया, और गरम तेल लेने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया है साबुत ज़ीरा था, और एक बड़ी इलायची है उसको हमने ऐड कर दिया। साथ ही मैंने जब ये अच्छे से कड़क गया ज़ीरा, इसके अंदर मैंने अपना कटा हुआ प्याज ऐड कर दिया है और इसको लाइट ब्राउन होने दीजिए। हमारे यहाँ कड़ी के ऊपर से एक बड़ा ही स्पेशल किस्म का तड़का लगाया जाता है, जो ना सिर्फ देखने में अच्छा लगता है बल्कि जो कड़ी का टेक्सचर होता है उसमें भी 4 चांद लगा देता है। यहाँ पे ये सुनहरी हो गया है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस यहीं पे रुक जाए, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा डार्क नहीं करना। अदरवाइज़ कड़ी की जो लुक होती है या सालन की जो लुक होती है ना, प्याज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो हम क्या करते हैं कि इसको ज़्यादा डार्क कर लेते हैं, जिसकी वजह से कड़ी जो होती है वो काली काली सी लगने लग जाती है। तो यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने भर के ऐड कर दिया है, और इसको भी अच्छी सी खुशबू आने तक पका लीजिए। तकरीबन हाफ़ टमाटर लेके इसको ऐड करना है। आपने ज़्यादा टमाटर ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने बस हल्का करारापन लेके आना है अपनी कड़ी के अंदर। तो उसके लिए हमने सिर्फ हाफ़ टमाटर लेके उसको छील के इसको स्लाइसेस में डाल दिया। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर अपने स्पाइसेस तो ऐड करने हैं, यानी कि हमारा रेड चिली पाउडर है, इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। अच्छा, नमक किस स्टेज पे आपने अभी नहीं डालना, वो कब डालना है वो नेक्स्ट बताऊँगी आपको। यहाँ पे हमने क्या करना है कि इन सारे प्याज़ों को निकाल के ना मिक्सी के अंदर, जिसके अंदर आप मसाला पीसते हैं या फिर आप जग के अंदर भी डाल सकते हैं, इसको ज़रूर ये वाला स्टेप हमने करना है ताकि हमारे जो प्याज हैं वो खड़े खड़े नज़र ना आए। तो यहाँ पर मैंने इसके साथ ही 2 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी और अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया था। इसका पेस्ट बना लीजिए, और इसके बाद हमने इसको दोबारा से अच्छे से पका लेना है। यहाँ पे 3 छोटी छोटी गोल सी रेड चिली थी मेरे पास साबुत, वो भी ऐड कर दी हैं। और हमारा ये जो बेसन और जो दही का हमारा मिक्सचर था उसको ऐड कर लेते हैं। इसको इसी टाइम पे फ़ौरन आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, नहीं तो लम्स पड़ जाते हैं।
जो कि हमारी कड़ी फट जाती है या फिर हमारी कड़ी जो है वो पतली हो जाती है या लम्प्स गुठलियाँ बन जाती हैं जो ख़त्म नहीं होती। तो मैंने उसी ब्लेंडर के अंदर तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड करके उसको भी अच्छे से इसके अंदर ऐड करके साथ ही मैंने विस्कर एक हाथ में पकड़ लिया था ताकि साथ साथ में चलाती जाऊँ। इधर सबसे अहम चीज़ यही है कि हमने विस्कर से इसे अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेना, बिल्कुल स्मूथ सा बना लेना। और ये तब तक करना है जब तक कि आपका जो है ये लस्सी और जो कड़ी है हमारी ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए, यानी बेसन जो है हमारा पकने के प्रोसेस की तरफ चला ना जाए। देखिए मैं जैसे जैसे विस्कर चलाती जा रही हूँ ना तो जो हमारी हल्की हल्की झाग ऊपर आने लग गई है, ऐसे लग रहा है जैसे ये लस्सी की झाग है। तो ये देखिए जैसे जैसे पकती जाएगी ये झाग आपकी ख़त्म होती जाएगी। ये देखिए हमारा ये जो हमारा बेसन था हमने मिक्स करके रखा वो काफ़ी हद तक फूल चुका है। तो इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा कप के करीब चॉप्ड अनियन डाल दिए थे और इसके साथ ही मैंने गरम मसाला पाउडर है यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब, धनिया पाउडर है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, वो ऐड कर दिए। और इसके अलावा हमने साथ ही इसके अंदर डाल देना है 2 चम्मच भर के दही के। ये दही जो होगी ये भी आपको पकौड़ों को फुलाने में मदद देगी। साथ ही मैंने 1 पिंच के करीब यहाँ पे बेकिंग सोडा जिसे आप मीठा सोडा कहते हैं वो ऐड किया है। मेरा गला काफ़ी ख़राब है, थोड़ा बेटर होने तक आप लोगों को मेरी आवाज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो जी हमने देखे यहाँ पर ये जो लस्सी थी ना और हमारी जो बेसन है ये पकने के प्रोसेस की तरफ चलने लग गया था। तो 1-2 उबाल आने तक आपने विस्कर को स्मूथली चलाते जाना है, क्योंकि ये पहला और दूसरा जो उबाल होता है ना इसकी वजह से जो घी होता है वो सारे का सारा गिर जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो कड़ी होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती, सिर्फ बेसन बेसन बच जाता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन 2 चुटकी अजवाइन की। ये ज़रूरी होती है किसी भी किस्म के पकोड़े बनाते हुए ताकि गैस्ट्रिक इशू से बचा जा सके। तो यहाँ पर हम पकोड़े बना लेते हैं। देखें जैसे जैसे यहाँ पर आप ऐड करते जाएंगे ना पकोड़े फूले फूले बनेंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि ये जो बेसन था, बेसन को आपने 10 मिनट ज़रूर रेस्ट देना है ताकि उसका जो अपना जितने भी टेक्सचर हैं वो खुल जाएं और वो सारे के सारे आपको विविडली अच्छे तरीके से आपके पकोड़ों के अंदर बनाते हुए आ जाए। अब देखिए यहाँ पर हम अच्छे से इसको पका लेते हैं दोनों साइडों से। घी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं था, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था, दरमियाना था। तो मैंने पकोड़े निकाल लेने यहाँ पर और इसको हम निकाल के प्लेट में डाल लेते हैं। देखें कितने बड़े बड़े साइज़ के हमने पकोड़े बनाए ना। रेसिपी के लिए मैंने पकोड़ों का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ही रखा था। अब यहाँ पर हमने कड़ी पकाते रहना है, साथ साथ मैं कड़ी को विस्कर के साथ चलाती जा रही हूँ ताकि हमारी कड़ी के अंदर जो है लम्स ना बन जाए। घी भी साइडों पे अपीयर होने लग गया है, लेकिन हमारी कड़ी की जो कंसिस्टेंसी है वो अभी थोड़ी सी थिन है, तो इसको हम गाढ़ा होने देते हैं। तो इसके अंदर साथ ही मैं इसी स्टेज के ऊपर डाल देती हूँ पकोड़ों को ताकि जो पकोड़े हैं वो उनका साइज़ भी डबल हो जाए। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह सारे के सारे पकोड़े ऐड कर दिए और हमारी कड़ी जो है तकरीबन मुकम्मल तौर पे पक चुकी है। 5 से 7 मिनट मैंने और दम पे रख के इसको पकाना है। इस स्टेज पे आपने नमक को ऐड करना है ताकि आपकी जो कड़ी है वो बिल्कुल भी फटे नहीं। तो देखें यहाँ पर हम तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ले लिया है ज़ीरा है, 3 से 4 रेड चिली हैं और यहाँ पर साथ ही 3-4 कड़ी पत्ते डाल दिए हैं और 1 चम्मच मैंने डाल दिया यहाँ पर रेड चिली पाउडर का। इसको आपने चूल्हे से उतार के फिर ही डालना है रेड चिली पाउडर को। और देखिए ज़बरदस्त सा हमारा तड़का भी लग चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी कड़ी भी बन के रेडी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको आप गार्निश करिए बहुत ही मज़े के साथ, धनिए पत्ते के साथ। और जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करते हुए जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे खानों में इसी तरह से बरकतें नाजिल फरमाता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको आप उबले हुए ज़ीरे के राइस के साथ खा सकते हैं या फिर चपाती या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइएगा। थैंक यू।